बड़ा हमारे मन में गुस्सा आता है जब हमारे देखते हैं ना कि बेटी के आंख से आंसू आते हैं। दिल करता है कि उन आंसुओं के बदले अपना खून बहा दें। और जिन पहलवान हमारी बेटियों को, क्योंकि एशियन गेम्स आने वाले हैं, जिन पहलवान बेटियों को फील्ड में होना चाहिए था, जिनको अपने ग्राउंड में होना चाहिए था, वो आज रोड पे बैठी हैं धरने के। इससे ज़्यादा और शर्म की बात क्या हो सकती है। 15 रुपए का मेडल बता दिया गया है। मैं क्या कहूँ, इनकी अकल पे, इनकी सोच पे हमें तो तरस आता है। भाई वो 15 रुपए का मेडल नहीं होता, साथ में तिरंगा होता है, तिरंगे की शान होती है, देश का नाम होता है, सीना चौड़ा होता है। वो मेडल ऐसे नहीं मिलता। मेडल लेने के लिए सुबह 4 बजे जगना पड़ता है, और एक दिन नहीं, सालों साल, 10 साल, 20 साल, तब जाके कोई मेडल पाता है। मैं कहता हूँ ब्रजभूषण जी, ऐसी बातें करने से पहले अपने भीतर झांकिए। ऐसे लोगों के खिलाफ मैं कहता हूं कि देशद्रोह का पर्चा होना चाहिए। जो हमारे देश के तिरंगे की तौहीन करते हैं, इन लोगों के खिलाफ देशद्रोह का पर्चा होना चाहिए। क्या लगता है क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है सर, क्यों इतनी देरी हो रही है? देखो, वो खासिम खास हैं, ये गुंडे मवालियों का ग्रोह बीजेपी का, वो मोदी साहब के, सरकार के वो खासिम खास हैं। इसीलिए उनको छूट दे रखी है कि आप किसी भी बेटी को छेड़ सकते हो, आप किसी को भी कुछ भी कर सकते हो, उनको छूट दे रखी है। और हम लोग इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं। हम लोग को अगर अपनी जान भी निछावर करनी पड़े, हम लोग करेंगे और इनको जेल में भेज के रहेंगे ब्रजभूषण को। सर, नार्को टेस्ट के लिए राजी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि टेस्ट नहीं हो पा रहा है। देखो, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि वो तो शर्तें रख रहे हैं, कहते जी पहले उसका कराओ फिर मैं कराऊंगा। ऐसे थोड़ा होता है। आपने भाई गलत काम किया है, उस गलत काम की सज़ा है। आपको पहले पद छोड़ना पड़ेगा, मंत्री पद जाएगा, फिर जेल में जाओगे, जेल से निकाल के तब आपका नार्को टेस्ट कराना नहीं कराना वो इन्वेस्टिगेशन टीम ने देखना है। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त सज़ा हो। सुप्रीम कोर्ट के जजों में की सुपरविज़न में ये सारा कुछ हो, तभी ये मामला सही आएगा सामने। अदरवाइज ये तो खुद ही करते हैं, खुद ही अपना बना लिया। मंत्री भी आप ही हैं, अपने आप ही उन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ को बना के इन्वेस्टिगेशन कर दी, उन्हीं से ही नार्को टेस्ट करा लिया। ऐसे कोई फेयर इन्वेस्टिगेशन थोड़ा हो जाएगी। तो ये सिर्फ एक ड्रामा है। हम इस ड्रामे के सख्त खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि ब्रजभूषण जेल के अंदर जाए। आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड रहने वाला है? अगर बात की जाए तो वहाँ पे नशा बढ़ रहा है, बाकी लोग भी हैं वहाँ पर, कैसे सपोर्ट करेंगे फिर जो देश की बेटियाँ बैठी हुई हैं जनता में? देखो, पंजाब में आप देखो, जब से पंजाब में सरकार बनी है तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने हर एक फील्ड पे काम किया है। नशा क्यों बढ़ रहा था हमारे आज तक? हम वहाँ पे 35 साल से नौजवानों को नौकरी नहीं मिली थी, एक भी नौकरी निकाली नहीं। जो हमारे PhD वाले नौजवान हैं ना, 35 ईयर हो गए थे उनको, उन्होंने एप्लीकेशन ही नहीं मांगी गई थी कि भाई ये नौकरी निकली, आप एप्लीकेशन दो। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, 27,000 से ज़्यादा नौजवानों को, बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार दिया जा रहा है। और जो नशे वाले सौदागर हैं उनको पकड़ में जेल में डाला जा रहा है। वो नशा कौन करते थे? आप देखो ना, कौन छूट के आए हैं? कांग्रेस के कुछ MLA, उनके खिलाफ कुछ मंत्री थे, उनके खिलाफ नशे के आरोप थे, वो अभी जेल से बेल में आए हैं। कोई अकाली दल के बहुत बड़ा नेता जो अपने आप को क्या कहते हैं कि CM का ओहदेदार आजकल कहता है, वो भी जेल से नशे के रूप में आ रहा था। तो यही लोग थे जो नशा बेचते थे, नशा करते थे और नौजवानों को ये गलत राह पे लेके जा रहे थे। हम लोग नौजवानों को सही रास्ते पे लेके आ रहे हैं। इसका सबूत हमारे पंजाब की जनता ने, जो जालंधर में एक बहुत बड़ी जीत हम लोगों को दर्ज कराई है, वो उन्होंने हमारी नीतियों पे, हमारे कामों पे मोहर लगाई है कि आम आदमी पार्टी की सरकार एक नंबर काम कर रही है। 2000 का नोट बंद हुआ है, किस तरह से देखते हैं? भाई कहता हूँ, मोदी जी को समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है। कभी तो कहते हैं कि जी 2000 का नोट चलाने से इस पे चिप लगी है तो भ्रष्टाचारी खत्म हो जाएगी, तो आज कहते हैं कि इसको बंद करने से भ्रष्टाचारी खत्म हो जाएगी। भाई चौथी पास राजा है, जो जिसको उसको कोई कहता है वैसे वो कर देता है। उसको अपने को तो कोई समझ नहीं है। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि जिसको समझ हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो बच्चों की बात को माने, जो नौजवानों के भविष्य के लिए जानता हो, ऐसा जो है हमारे देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। तो इन लोगों से तो हमें छुटकारा जितनी जल्दी हम लोग पालें उतना मैं कहता हूँ अच्छा होगा। सर, देखा जा रहा है कि जब से बेटी बचाओ का नारा लगा तब से ज़्यादा मामले बढ़ रहे हैं। हाँ जी, जब से बेटी बचाओ का एक नारा लगा था तब से बेटियों के ऊपर हिंसा के मामले कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं।
मैं वही कह रहा हूँ कि नारा तो ये लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी ओर बेटियों के ऊपर कुकर्म हो रहे हैं। आपके हरियाणा में भी देख लो खेल मंत्री, आप वहाँ पे भी देख लो ब्रजभूषण। तो ये सिर्फ नारे ही लगाते हैं, ये करते कुछ नहीं, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं करते। तो मैं तो ये इनको कहना चाहता हूँ कि हमारी बेटियाँ, उनका सम्मान होना चाहिए। वो रोड पे बैठी अच्छी नहीं लगती, वो ग्राउंड में अच्छी लगती हैं। तो मैं कहता हूँ जल्दी से जल्दी वो जेल में होना चाहिए। आप किस तरह से देखते हैं कि प्रधानमंत्री 2024 के